नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार में जिस तरह से कोरोना के जो तेज़ रफ्तार थे, उन रफ्तारों में लॉकडाउन से जो भारी कमियां आई, और बिहार चौथे अनलॉकडाउन की तरफ है। और खगड़िया के जो कोरोना अपडेट्स हैं वो भी हम जानेंगे खगड़िया के युवा जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी से। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आप हमें बताएं कि जो कोरोना की क्या अपडेट्स हैं सर, क्या अब भी कोरोना के कितने ऐसे केसेस मरीज हैं? फ़िलहाल दूसरी लहर के बाद जो केसेस में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी, लगभग 2000 से भी ज़्यादा केसेस यहाँ पॉजिटिव थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में। अब काफ़ी सीमित होकर अब 50 से भी कम उसकी संख्या रह गई और प्रतिदिन वो संख्या घटती जा रही है। पॉजिटिविटी रेट भी अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हालांकि हम लोग प्रतिदिन लगभग 2300 से 400 टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिविटी रेट जो हम लोग को प्राप्त हो रही है वो 0.2 के आसपास रह गई, यानी कि जो कि बहुत कम है। और इसको माना जा सकता है कि दूसरी लहर का जो मुख्य प्रभाव था उस समय को हम लोग पार कर चुके हैं। हालांकि अब तीसरी वेव संभावित है, ऐसा बताया जा रहा है। देश के कुछ राज्यों में इसका प्रभाव भी दिखने लगा है, तो उसकी तैयारी हम लोग को कर लेनी है। इसके लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राज्य के लिए एक काफ़ी महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की गई है कि हम लोग 6 करोड़ लोगों को 6 माह में टीकाकृत करेंगे। इसमें खगड़िया ज़िला भी अपना योगदान दे रहा है। और जब से महाअभियान की शुरुआत की गई है, एक अप्रत्याशित रूप से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो इसके संबंध में बहुत सारी अफवाहें थी, उसको दूर करने का काम हम लोगों ने किया। हम लोग ने प्रयास करके चरणबद्ध तरीके से डीलर्स के साथ, धर्मगुरुओं के साथ, गांव जाकर पंचायतों में, इसके अलावा शिक्षकों के साथ, हर प्रकार से हर स्तर पर अपना प्रयास किया है कि लोगों के इस संबंध में जागृति हम लोग लाएं कि जो अनावश्यक अफवाह टीकाकरण के संबंध में, उसकी सुरक्षा के संबंध में और उसकी गुणवत्ता के संबंध में उठाए जा रहे हैं, और मृत्यु के संबंध में जो उठाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से तथ्यविहीन है और उसमें कोई आधार नहीं है। इनिशियली थोड़ा हेजिटेंस था, लेकिन अभी विगत एक सप्ताह से ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। और क्योंकि बड़ी संख्या में टीकाकरण हम लोग करा रहे हैं, लगभग 2 महाअभियान का जो हम लोग तिथि निर्धारित किया था उसमें 11,000 से अधिक और एक दिन 13,000 से अधिक हम लोगों ने लोगों को टीकाकृत किया। और अब डिमांड भी धीरे धीरे परिलक्षित हो रही है। 9 to 9 सेंटर्स हम लोग ज़िले में हम लोगों ने KN क्लब में खोला हुआ है, जहाँ पर देर रात भी जाके लोग टीकाकृत हो सकते हैं। तो मोरलेस अब जो नज़रिया है टीकाकरण के प्रति वो भी इम्प्रूव हो रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या फिर सदर अस्पताल है, तो कहा यह भी जा रहा है कि जो आपके पहल पे भी बहुत सारी चीज़ें लग रही है, तो उसके लग जाने के बाद कितनी लोगों को राहत मिलेगी खगड़िया वासियों को? अगर पहले लहर की बात करें जो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था, तो निश्चित रूप से हम लोगों की तैयारी उस अपेक्षाकृत तैयारी नहीं थी। और पहले वेव के से जो लर्निंग्स हुई, उसका हम लोगों ने चीज़ों को इम्प्रूव किया, जिसका फ़ायदा हम लोग को दूसरी लहर में देखने को मिला कि बहुत सारी चीज़ें प्री पोजीशन थी, हालांकि वो भी पर्याप्त नहीं थी जिस हिसाब से संक्रमण था। अब हम लोग जब तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग के पास अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की माने तो 6 से 8 सप्ताह का समय है, जब तीसरा वेव संभावित है कि पुनः प्रारंभ हो सकता है। हालांकि ये संभावित, लेकिन तैयारी हम लोग उस हिसाब से ही तीसरी लहर के लिए कर रहे हैं। तो अब दूसरी लहर के बाद इसके लर्निंग से हम लोग को अब तीसरी लहर की ओर जाना है। तो ऑक्सीजनेटेड बेड्स की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी सुविधाएं जो पहले जिला स्तर पर नहीं थी, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे वो एक्सरे यूनिट हो, चाहे वो डायलिसिस सेंटर्स हो, ये सारी चीज़ें विगत मुझे लगता है 4-5 महीनों का डेवलपमेंट है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अब सदर अस्पताल तक ला सकें। RT-PCR सेंटर अब जिला स्तर पर स्थापित हो जाएगा कुछ दिन में, उसके लिए हम लोगों ने जगह चयनित करके भेज दिया है। तो जब ये सारी सुविधाएं यहाँ होने लगेंगी, तो निश्चित रूप से पिछले जो कमियां रह गई थी किसी प्रकार से, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास इस बार कर रहे हैं। और नई लहर कुछ नई हो सकता है चैलेंजेस और लेके आए, जिसको कि धीरे धीरे हम लोग को दूर करना पड़ेगा। लेकिन मोर और लेस अब तैयारी वाले स्तर पर मेंटल स्टेटस जो लोगों का है और जो जागृति का जो स्तर है लोगों में, अब काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। अब इसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता है और चीज़ों को और बेहतर कर सकें, ताकि जो भी रोगी अगर भविष्य में कभी यहाँ आते हैं उनको किसी प्रकार से किसी अन्य ज़िले पर या किसी अन्य अस्पताल पर निर्भर ना रहना पड़े, पूरी तरीके से सारी सुविधाओं से लैस
हम लोग का सदर अस्पताल और बाकी जो अस्पताल हैं वो रहे। और सर जो मुआवजा को लेकर के आपने जो पहले वीडियो जारी कर लोगों को कहा था कि जो लोगों की भी मौत हुई है कोरोना के काल में, तो क्या लगता है सब लोगों को मुआवजा मिल गया या अभी जिन लोगों को नहीं मिला है वो कैसे क्या संपर्क कर पाएंगे? हम लोग जो ज़िले का जो आंकड़ा हम लोग के पास उपलब्ध था वो हम लोग के ज़िले में जो टेस्टिंग की जा रही थी और जो हम लोग की जानकारी में था, लेकिन उससे कहीं अधिक लोग थे जो दूसरे ज़िलों में या राज्य के अन्य प्रांतों में उनकी मृत्यु हुई। राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि राज्य के अंदर जितनी भी मृत्यु हो रही हैं, अगर कोरोना पॉजिटिव थे और उनकी मृत्यु उस कारण से हुई थी तो निश्चित रूप से उसको मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया था। पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से दिया जा रहा था, उसको जब हम लोगों ने रिव्यू किया और बाकी ज़िलों से भी जब आंकड़े हम लोग को प्राप्त हुए और उसके अलावा लोगों ने भी हम लोग को जानकारी दी, जिन लोगों ने हम लोग को समय पर जानकारी दी उनका तो समावेशन हम लोगों ने अपनी सूची में पहले ही कर लिया था, हालांकि मृत्यु दूसरे ज़िले में हुई, लेकिन जो बाद में आंकड़े प्राप्त हुए उन सबको समेकित करके हम लोगों ने विभाग को सूचित भी कर दिया है। और अब इस मुआवजा का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है और ये बताया भी गया कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से किया जाएगा। और जिस प्रकार से जीआर राशि का वितरण किया जाता था बाढ़ के दौरान, ठीक उसी क्रम में उसी प्रकार से इसमें भी, ताकि लोग ये भी ट्रेस कर पाएंगे कि अगर उनका एप्लीकेशन दिया गया वो किस स्तर पर लंबित है, उनको मुआवजा किस कारण से नहीं मिला है, क्या IFSC कोड मिसमैच है या जो भी है, और ऑनलाइन तरीके से दिया जाएगा ताकि बीच में कोई भी मिडिलमैन की कोई संभावना नहीं बने, कोई शिकायत नहीं प्राप्त हो कि अनावश्यक विलम्ब किसी चीज़ में किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो चीज़ें में पारदर्शिता बढ़ेगी। हम लोगों ने अपने स्तर से सारी सूचना विभाग को दे दी है और ये अभी भी हम लोग ओपन हैं। बहुत सारे लोग जो भी समय समय पर जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है कि इसमें मुआवजा मिल सकता है, जो पहले जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, हम लोग उसको अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि वो संख्या बहुत कम हो गई है, न्यून हो गई है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो डेथ्स का आंकड़ा है वो मोर और लेस अभी जो है वो एक्चुअल फिगर्स वही है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज़ हो सकता है।